इस बर्बर हत्या के बाद न्यूज 18 ये सवाल उठाता है कि क्या दबंग है तो प्यार करने पर किसी की जान ले ली जाएगी, क्योंकि बर्बर तरीके से इस युवक की हत्या को अंजाम दिया गया और इसीलिए सवाल इस वक्त कि क्या प्यार करने पर किसी की जान ले ली जाएगी। अगर गलती की तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए परिजन? क्या खुद को कानून से बड़ा समझते हैं लोग? और संवाददाता सुधीर कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है मुजफ्फरपुर से। सुधीर, इस मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। युवती के पिता सुशांत पांडे, जिन पर बुलाकर और ब्रूटल मर्डर का आरोप है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि युवती पक्ष से 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें चाचा, भाई और एक अन्य परिजन है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है पुलिस, ये दावा है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने डेड बॉडी को जला दिया आरोपियों के घर पर, तो कानून ने इसको भी बड़ी गंभीरता से लिया है और पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई शुरू की है और लड़का पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल सबों से पूछताछ की जा रही है। तो दोनों तरफ से पुलिस ने गिरफ्तारियां की है ताकि सिचुएशन का बैलेंस किया जा सके। उसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और वहाँ के जो गण्यमान्य लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठक करके इस मामले में फिलहाल वहाँ शांति बहाली करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन तो अपना कैंप कर ही रही है। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस को वहाँ तैनात किया गया है ताकि फर्दर कोई वहाँ इंसिडेंट नहीं हो। लेकिन इस मामले को ठंडा करने के लिए भी लोकल लेवल पर कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रशासन भी उपलब्ध इन्वॉल्व है, जिसमें मुखिया, सरपंच जैसे जो चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं, उन लोगों के द्वारा मामले को इस वक्त हालात कैसे हैं? क्योंकि जिस तरह से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर हमला करने की कोशिश की, उसके बाद तनाव दोनों तरफ से नजर आता है। फिलहाल हालात कैसे हैं? अब फिलहाल हालात तो असामान्य है। फिलहाल वहाँ तनाव है, इस तनाव से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से वहाँ तैनात है। जो लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी लगाया गया है और इसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टेंशन तो वहाँ है, क्योंकि एक तरफ हत्या हो गई और दूसरी तरफ से इन लोगों ने डेड बॉडी को उसके घर पे जला दिया। तो अब दोनों पक्ष के लोग आक्रोशित हैं। जो एक तरफ जो पहले डाउन थे, उन लोगों का भी गुस्सा आ गया है। तो इन तमाम चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है पुलिस को कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद ये मामला पेसिफाई हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आक्रोश की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें जो सौरभ के परिजन हैं और पीड़ित पक्ष है, उसने जमकर हंगामा किया। आक्रोश इस कदर की सौरभ की लाश को आरोपी के घर के दरवाजे के बाहर ही जला दिया जाता है। दूसरी तरफ तस्वीरों में सौरभ की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जिसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की के परिवार वालों ने निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बाकी तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जाती हुई पुलिस टीम तैनात है। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए इस वक्त तमाम लोगों से बातचीत करने का क्रम जारी है। और एसएसपी जयंतकांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। सर, इस वक्त स्थिति कैसी है? तनाव के मद्देनजर किस तरीके से हालात को कंट्रोल में किया जा रहा है? मैं पहले बता दूं तो स्थिति कभी तनावपूर्ण नहीं रही थी। 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ था और उस डिस्प्यूट के चलते जो एक प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें एक लड़के की, जो कि नवयुवक था, उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक पर्सन को, जो कि मुख्य आरोपी हैं, मेन एक्यूज्ड हैं, लड़की के फादर, उसको अरेस्ट कर लिया। और इसके बाद में जो वहां पर जो लड़के के फैमिली पर्सन और बाकी लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया था, उसमें भी अरेस्टिंग कर ली गई है। सर, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? क्योंकि एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी की बात आप भी कह रहे हैं कि जो पिता हैं लड़की के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग और भी इसमें जिनके लेकर छापेमारी की जा रही है? इसमें जो है टोटल जो लोग हैं 4 पर्सन हैं जो एक्यूज्ड हैं, और इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग हैं जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो लोग जो है इन्वॉल्व हैं।
और उन लोगों का ऊपर हम लोग रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी साइड से, जो पुलिस साइड से FIR हुई है, जो लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया, उसके लिए जो है जो FIR हुई है उन लोगों पे भी कार्रवाई हुई है। उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सर, ये क्या कंप्लीटली प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ही मामला है? अभी तक ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि इनिशियल हम लोग को फैक्ट। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? एकदम पूरी तौर पर मेरा ये कहना है कि जो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जो इनिशियल फैक्ट हम लोगों को मिले हैं और जिसके ऊपर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, वो जो है पार्ट ये प्रेम प्रसंग का मामला है। जो लोगों के स्टेटमेंट जो लिए गए हैं वो भी जो है अभी तक के इसी मामले में आ रहे हैं कि उन लोगों की आपस में पहले से जान पहचान थी और जिसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। SSP मुजफ्फरपुर जयंतकांत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लोगों से बातचीत भी की जा रही है। एक आरोपी जो मुख्य अक्यूज्ड माना जा रहा है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी तमाम जिन लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं उनको लेकर के भी छापेमारी की जा रही है। बेगूसराय में